तो टॉस जिताएगा पहला T20। जी हां, श्रीलंका और भारत के बीच में अब से कुछ ही देर में पहला T20 मुकाबला शुरू हो जाएगा। लेकिन इस मैच में टॉस पर सबसे ज्यादा निगाहें रहने वाली है, क्योंकि यह पिच जो है वो बल्लेबाजों के लिए मददगार है। अच्छे खासे रन बनते हैं। हालांकि इस मैदान पर मुकाबले कम होते हैं, लेकिन फिर भी टॉस सबसे बड़ा रोल निभाने वाला है। जो भी टॉस का बॉस बनेगा, हो सकता है मैच वही जीतेगा। दरअसल पहला T20 मुकाबला जो है पल्ले कैंडी में होने वाला है। 7 बजे इसका टाइम है भारतीय समय अनुसार। लेकिन कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं जो बताते हैं कि टॉस कितना ज्यादा जरूरी इस मुकाबले के लिए है। दरअसल पल्ले स्टेडियम के T20 इंटरनेशनल के अगर आंकड़े देखें तो 23 मैच यहां पर खेले गए हैं। पहले बैटिंग में जीत टीमों को मिली है 13 बार, यानी कि जो भी पहले बैटिंग करती है वो 13 बार जीत चुकी है। आंकड़ा 23 और 13 का है यहाँ पे। चेस करते हुए जीत 9 बार, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर टारगेट को चेस कर रहे तो जीतते नहीं है, लेकिन रेशो जो है पहली बैटिंग करते हुए और चेस करते हुए में थोड़ा सा फर्क है। यानी कि अगर आप पहले बैटिंग करके 150 175 रन बनाते हो, चांसेस जीतने के ज्यादा हैं। इसके अलावा चेस करते हुए अगर आप 175 ही बनाए तो ऐसा नहीं है कि आप मुकाबले नहीं जीत सकते। मान लीजिए अगर श्रीलंका की तरफ से टॉस जीता जाता है, 200 बना दिए, तो ये कहीं नहीं लिखा होगा कि जीत नहीं सकते, क्योंकि 9 बार चेस करते हुए टीमों ने मुकाबला जीता है। अब टॉस जीतकर जीते गए मैच, यानी कि जिसने पहले टॉस जीता उसने 7 बारी मुकाबले जीते, और टॉस हार कर जीते गए मैच 15। यानी कि टॉस जीत गए तो आप कर सकते हैं पहले बैटिंग, तो यहां पर रेशो आपको जाएगा। अगर आप टॉस हार गए और दूसरी टीम अगर आपको पहले बैटिंग के लिए भेजती है तो भी आपका फायदा हो सकता है। यानी कि टॉस जीतकर आप 7 मैच जीत चुके हैं अभी तक का जो आंकड़ा कहता है, और टॉस हारकर सबसे ज्यादा यहां पर मुकाबले जीते 15। यानी कि अगर सूर्य कुमार यादव टॉस हार जाते हैं और पहले बैटिंग करते हैं तो कोई ये ना बोले कि पहले बैटिंग क्यों आ गई, गेंदबाजी ही करते और टारगेट को हम चेस करते। तो यहाँ पे चेस का रिकॉर्ड भी अच्छा है, पहले बैटिंग करने का रिकॉर्ड भी अच्छा है, टॉस जीते कर मैच जीते हुए रिकॉर्ड भी अच्छे हैं, तो हार कर भी रिकॉर्ड सबसे ज्यादा अच्छा है। आगे कुछ और दिखाता हूं आंकड़े। हाईएस्ट स्कोर 263 है यहां पर, यानी कि 250 पार यहां रन बनते हैं। लोएस्ट स्कोर 88 है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर बारी 150 के पार या 175 के पार जाएंगे, 100 के अंदर भी टीमें आउट होती है। जैसे मैंने कहा था 175 रन भी अगर बनते तो आराम से मुकाबले जीते जाते हैं। तो 178 रन जो है वो हाईएस्ट स्कोर है इन चेज में, 2 विकेट के नुकसान पर, यानी कि हाईएस्ट स्कोर 178 चेज हुए हैं। इसके अलावा पहली बैटिंग का औसत स्कोर जो है वो 161 रन का है, यानी कि एवरेजन अगर देखिए औसत रन तो लगभग 150 के ऊपर स्कोर जाता है। लेकिन अगर चेस करने की बात आती है तो 178 तक यहाँ पे चेस किए गए हैं। और अब नई तरीके की T20 क्रिकेट खेली जाती है, 200 रन भी चेज हो सकते थे। ये लगभग 6-7 साल पहले का स्कोर है 263 का। अब दोनों के बीच में हेड टू हेड आंकड़े देखे तो 29 मुकाबले इन दोनों देशों के बीच में खेले गए हैं। T20 में भारत का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। 19 मुकाबले जीते, 9 मुकाबले श्रीलंका ने। बेनतीजा जो है मुकाबला वो 1 रहा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर टॉस जिताएगा पहला T20। अगर आप पहले बैटिंग भी करते हैं तो भी चांसेस हैं, अगर आप पहले गेंदबाजी करते हैं तो भी चांसेस हैं, अगर टॉस हार गए तो भी आप जीतने के हकदार रहते हैं, अगर टॉस जीत गए तो भी आप जीतने के हकदार रहते हैं। पूरे आंकड़े ABCD मैंने पूरे इस पहले T20 बताई। पल्ले कैंडी में मुकाबला खेला जाना है शाम 7 बजे से 6:30 बजे टॉस हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि टॉस का बॉस कौन बनता है और पहला T20 कौन जीतता है।